हमारे इधर राजस्थान में बच्ची का जन्म बहुत बड़ा अभिशाप मानते थे। मिला करणी माता ने पहला जीवनदान अपने पिताजी मेहा जी को दिया था। तो राजा जी बोले आपके पास में माता जी एक रोटी दही हम खाना कैसे खाएंगे। तो माता जी ने अपने चमत्कार से एक रोटी दही सारे सैनिकों को खाना खिलाया। खाना की लकड़ी लेके जमीन पे रेखा खींची। जैसे ही वो राजा रेखा पार करने लगे माता जी सिंह बन के राजा को वहीं खत्म किया था। नमस्कार साथियों, जय मां करणी दी सर। तो आज का ये व्लॉग मेरी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में हुक में आपने देख लिया होगा कि आज हम जो मां करणी के चमत्कार हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ के जो लोकल गाइड हैं पूनम दान चारण, तो वो हमें पूरा गाइड करेंगे और बताएंगे मां करणी के जन्म से लेकर मां करणी की मृत्यु तक के जितने भी चमत्कार उन्होंने किए हैं उन सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो इस व्लॉग में अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब आपका नाम बताओ। मेरा नाम पूनम दान चारण है। हम लोग करणी माता के परिवार से हैं। अच्छा, ये देखो इधर ये करणी माता के फादर है, मेहो जी नाम इनका था। तो करणी माता के पहले 5 बहनें थी। तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए मेहा जी 7 बार माता हिंगलाज, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में, माता हिंगलाज जी के 7 बार गए। तो माता जी पसंद हो गए, बोले मेहा जी आपकी क्या डिमांड है। तो मेहा जी बोले माता जी मैं आया तो पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन आप हमारे घर पे जन्म लो। तो माता जी खुश होकर बोले ठीक है मैं आपके घर पे जन्म लूंगी। हमारा नॉर्मल गर्भ होता 9 महीने का। तो करणी माता 21 महीने गर्भ में रहे थे। करणी माता ने 20वें महीने अपनी माता देवल माँ को सपने में दिखे, बोले माता जी मैं 21वें महीने आपके जन्म लूंगी। तो करणी माता का जन्म 20 सितंबर 1387 विक्रम संवत 1444 शुक्रवार का दिन सुआप गांव जो फलोदी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। करणी माता का बचपन का नाम रिद्धुबाई था। करणी माता जी का जब जन्म हुआ था ना, तो पहले के टाइम में जैसे हमारे इधर राजस्थान में बच्ची का जन्म बहुत बड़ा अभिशाप मानते थे। जब करणी माता का जन्म हुआ तो करणी माता के पहले 5 बहनें थी। तो करणी माता जी की बुआ जी ने बोला था पहले 5 पत्थर हैं, बच्ची को पत्थर बोलते थे। उन्होंने हाथ बंद करके बोला पहले से 5 पत्थर है, छठा पत्थर पैदा हो गया। तो उनका हाथ था वो बंद का बंद रह गया था। तो एक समय की बात है, बुआ जी एक कुएं से पानी लेने जा रहे थे, लगभग माता जी 6-7 साल के थे। तो करणी माता ने जिद पकड़ ली मैं भी आपके साथ में पानी लेने के लिए चलूंगी। तो करणी माता जी के बुआ जी बोले बेटे पहले अपना बाल बनाओ उसके बाद में मेरे साथ चल लेना। तो माता जी ने बोले भाई आप ही मेरे बाल बना दो। तो बुआ जी से वो कंगा था ना, कंगा हाथ से पकड़ा नहीं गया। तो माता जी ने बुआ जी से बोला आपके हाथ के क्या हुआ। जब बुआ जी ने बोले बेटे आपका जन्म हुआ तो मैंने अशुभ शब्द बोल गया जिसकी वजह से मेरा हाथ बंद का बंद हो गया। तो करणी माता जी ने अपने बुआ जी का हाथ पे जैसे ही अपना हाथ रखा उनका हाथ एकदम सही हो गया था। उसी दिन से इनका नाम करणी रखा। करणी का अर्थ होता है किसी को तारना या पार करना। यह है करणी माता जी के पिताजी मेहा जी। पहले के समय क्या पूरा राजस्थान में डेजर्ट था, बाजरे की कमी थी। ये मेहा जी एक बार खेत के अंदर काम कर रहे थे तो उनको क्या काला सर्प डस गया था, डसने से इनकी डेथ हो गई थी। तो पहले के टाइम में ये पुनर्विवाह वाला सिस्टम नहीं था। तो करणी माता लगभग 6 साल के थे। तो पूरा परिवार विलाप करा। तो माता जी नींद से जगह, बोले भाई क्या बात हो गई। तो गांव वाले जो भी पास में थे वो बोले आपके पिताजी को सर्प डस गया था। तो माता जी ने पलाथी मार के पिताजी का सर था वो अपने पलाथी में रखा और नाग देवता से प्रार्थना की। नाग देवता ने वापस इनका जहर चूसा तो इनका जीवनदान मिला। करणी माता ने पहला जीवनदान अपने पिताजी मेहा जी को दिया था। ये मतलब पहला चमत्कार माता जी ने मेहा जी को दिया था जीवनदान के रूप में। ये पुगल हाइनेस है जो वर्तमान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे है। ये पुगल के हाइनेस राव शेखा जी भाटी थे। ये मुगलों से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा हम पहले करणी माता से आशीर्वाद लेंगे उसके बाद में युद्ध में जाएंगे। तो करणी माता एक बाजरे की रोटी थोड़ा सा दही अपने पिताजी के लिए खेत में खाना लेके जा रहे थे। बीच में इनकी पूरी सेना आ गई। तो राजा जी ने माता जी को प्रणाम करके बोला माता रानी हम युद्ध में जा रहे हैं, हमें विजय का आशीर्वाद दो। तो करणी माता ने बोला पहले खाना खा लो उसके बाद में हमारे साथ, और खाना खा लो उसके बाद में युद्ध में जाना। तो राजा जी बोले आपके पास में माता जी एक रोटी दही हम खाना कैसे खाएंगे। तो माता जी ने अपने चमत्कार से एक रोटी दही सारे सैनिकों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद इनको विजय का आशीर्वाद दिया। ये पहले इधर राजस्थान अपने जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते थे, एक टाइम की बात है, करणी माता एक तरफ तो गाय दूध रहे थे, एक तरफ जो दूध होता है मिट्टी के बर्तन में गर्म हो रहा था। दूध जैसे ही गर्म होकर बाहर निकलने लगा तो माता जी के मुंह से निकला शांत, मतलब दूध वहीं रुक गया। पास में एक माता जी की सुथार जाति की औरत थी, वो करणी माता की अनन्य भगत थी। वो माता जी बोले माता जी मेरा एक ही पुत्र है, आप इनकी रक्षा करना। अणदो जी खाती नाम था। अणदो जी क्या कुएं के अंदर काम कर रहे थे, जो अपने पहले पुराने टाइम में काम कर रहे थे। तो एक बार
कुएं के अंदर वो काम करे तो बीच में से रस्सी टूट गई। जब रस्सी टूटी तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे माँ। तो माता जी ने एक 2 मुँह का सर्प होता जिसे हम दम्बी या बोगी बोलते हैं, माता जी ने दम्बी या बोगी बनकर उनको जीवन दान दिया था। ये जब करणी माता का गांव था सुआप डिस्ट्रिक्ट, सुआप में सॉरी जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, करणी माता का ससुराल था साटीगांव जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जब करणी माता की शादी हुई तो दहेज में माता जी को 600 गायें दी थी। दहेज में 600 गायें दी तो तब ये सुआप गांव से साटी का गांव आ रहे तो सबको बीच में पानी की प्यास लग गई। ये सारे चिंता करने लगे, हमारे पास में 600 गायें, हम पानी कैसे क्या करेंगे। तब माता जी दुल्हन के रूप में बग्गी में बैठे थे डोली में। तो माता जी बोले पीछे मुड़ के देखो, तो पीछे मुड़े तो एक तालाब बन गया था। वर्तमान में ये गढ़ियाला जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वर्तमान में कोलाइट के पास में गढ़ियाला नाम की जगह, वहां पे तालाब बना है। 635 साल हो गए, आज भी इसके अंदर पानी उपस्थित है। जब ये तालाब बना तो माता जी के जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने सोचा भाई नई नवी दुल्हन अपने हाथों से हम पानी पिलाएंगे। ये जैसे ही बग्गी के पास में पहुंचे तो माता जी ने अपना पूरा रूप दिखाया, बोले हम साधारण औरत नहीं है। तो ये रोने लगे, बोले माता रानी मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। तो करणी माता ने अपनी छोटी बहन की शादी इनसे करवाई जिनका नाम गुलाबाई था। लगभग अभी प्रेजेंट में हमारे माता जी की 13वीं पीढ़ी चल रही है। ये करणी माता जब साटी के गांव में गए ना तो वहां पे क्या पानी का एक ही कुआं था। तो गांव वालों और माता जी के बीच में थोड़ा वाद विवाद हो गया था पानी को लेके। गांव वाले बोले माता जी आपके पास में 600 गायें हैं, अगर आपकी गायें पानी पिएगी तो हम लोग कैसे मर जाएंगे। तो माता जी ने बोला ठीक है भाई, आप बोल रहे हो अगर गांव में हमारे गाय से प्रॉब्लम, हम लोग गांव छोड़ देंगे। तो करणी माता ने साटी का गांव छोड़ा। छोड़ने के बाद माता जी ने जहाँ पे बोला जहाँ पे सूर्यास्त होगा वहीं रुकेंगे। तो ये नेड़ी माता मंदिर है ना प्रेजेंट, जो करणी माता का पुराना मंदिर है, नेड़ी माता मंदिर आए तो यहाँ पे सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हुआ तो माता जी ने एक आक वृक्ष होता है जो शंकर भगवान का हम लोग प्रतीक मानते हैं, माता जी ने आक वृक्ष की सूखी लकड़ी लेके जमीन में गाड़ के दही से बिलोना किया, जिससे वो नेड़ी माता वृक्ष बन गया था। खेजड़ी का वृक्ष प्रेजेंट में नेड़ी माता जो माता जी के मेन मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है, इधर पश्चिम में नेड़ी माता मंदिर है। ये अपने पहले जो ये बीकानेर रियासत है इनको जांगल प्रदेश बोलते थे। ये जांगल प्रदेश के राजा है जो क्रूर राजा राव काना नाम थे। तो जब यहाँ पे करणी माता आके रुके तो ये राजा बोला आप यहाँ से चले जाओ। तो माता जी एक जो पूजा का बॉक्स है जिसे करण बोलते हैं हमारी भाषा, हम जैसे नौकर स्थानीय भाषा में, तो माता जी करण की सेवा करते तो वो राजा को बोला आप ये हमारा जो भी लकड़ी का बॉक्स है पूजा की सामग्री आप गाड़ी के अंदर रख दो, हम लोग लेके चले जाएंगे। तो राजा ने बोला सैनिकों से भाई ये गाड़ी के अंदर रख दो। तो जैसे ही सैनिक उठाने लगे राजा ने पूरी हाथी घोड़ा सारी ताकत लगा दी, वो इस बॉक्स को उठा नहीं पाया। अंत में राजा सोया, जैसे ही करण को उठाने लगा तो करण का एक पैर टूट गया। तो राजा हंसने लगा, बोला माता जी मैंने आपके लकड़ी का बॉक्स करण है उसका एक पैर तोड़ दिया। करणी माता ने बोला मूर्ख आदमी तूने अपने जीवन रेखा तोड़ी है। तो राजा ने बोला अगर माता जी आप ऐसी चमत्कारी या देवी हो तो बताओ मेरी मृत्यु कब है। तो करणी माता ने बोला 1 साल बाद का, नहीं मेरे को जल्दी बताओ। माता जी 6 महीने, बोला नहीं। राजा ने बोला अभी बताओ। तो माता जी ने एक सूखी लकड़ी लेके जमीन पे रेखा खींची, जैसे ही वो राजा रेखा पार करने लगे माता जी सिंह बनकर राजा को वहीं खत्म किया था। ये राव कान्हा जी के 2 सैनिक थे जो गिदड़ की नाइट में आवाज निकालते, जैसे जेकल बोलते हैं गिदड़, ये नाइट में गिदड़ की आवाज निकालते। इन्होंने सोचा भाई हम गिदड़ की आवाज निकालेंगे और करणी माता डर के भाग जाएंगे। तो करणी माता ने इनको बोला आज यूं गिदड़ मुखी रहो, मतलब इनका शरीर इंसान की तरह था, मुख गिदड़ की तरह था। राजस्थान में बीकानेर, जूनागढ़, मेहरानगढ़, जोधपुर दोनों की नींव करणी माता ने स्वयं अपने हाथों से रखी थी। ये राव जोधा जी जो मेहरानगढ़ के शासक और बीकानेर जूनागढ़ के राव बीका जी दोनों करणी माता के पास आए थे। ये पुगल रियासत के राव शेखा जी भाटी हैं। पुगल रियासत है जो बीकानेर से बहुत पहले की रियासत है। जो प्रेजेंट में मैंने आपको पीछे बताया भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर। तो पुगल के जो राव शेखा जी भाटी है वो करणी माता उनको बोलते हैं आप अपनी पुत्री के बीकानेर राजा बीका जी से करवा दो। तो उन्होंने ये मना कर देते राव शेखा जी भाटी, बोलते माता जी मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बीकानेर छोटी रियासत है, मैं शादी नहीं करवाना चाहता। उन्होंने जैसे ही रिश्ता ठुकराते हैं इन पे मुगल आक्रमण करते हैं, ये युद्ध मार जाते हैं। पहले कोई भी हिंदू राजा होता उन्हें हिंदू राजा को कंधार या मुल्तान पाकिस्तान कारावास में डालते थे। ये युद्ध मार के इनको कंधार या मुल्तान पाकिस्तान कारावास में डाल दिया। तब इनकी वाइफ थी वो करणी माता के पास आकर रोने लगे, बोले माता जी आपका भाई जेल के अंदर है, कारावास में है और आप मेरी पुत्री की शादी करवाओ। तो माता जी ने बोला आप बीकानेर राजा से करवा दो। इन्होंने एक शर्त रखी थी, माता जी मैं शादी तो करवा दूंगी लेकिन कन्यादान जो शेखा जी थे ना इनके हाथों से होना चाहिए, राव शेखा जी के। करणी माता ने बोला ठीक है। जब कन्यादान का टाइम था माता जी ने चील, जिसे इंग्लिश में हम काइट कहते हैं, माता जी चील बन के उनको मुल्तान पाकिस्तान से छुड़ा के पुगलगढ़ के अंदर लेके आए थे करणी माता। ये
बनिया है जो चित्तौड़गढ़ के शाह बनिया। ये करणी माता के अनन्य भगत है। ये माता जी के पास में आके बोलते हैं, माता रानी मेरा दूर देशों में व्यापार चलता है और समुद्र से आना जाना रहता है, आप हमारी मदद करना। तो एक समय की बात है, जगड़ू सा इनका नाम था। जगड़ू सा एक समय की बात है, करणी माता एक हाथ से तो गाय जुड़े थे और जगड़ू सा का जो जहाज था ना वो समुद्र में तूफान आकर पानी के अंदर डूबने लगा। तो माता जी एक हाथ से तो गाय जुड़े थे और एक हाथ से इनका जहाज को समुद्र से पार करवाया। जब समुद्र से पार करवाया तो माता जी का जो पल्लू होता ना, जिसे हम चुन्नी बोलते, माता जी थोड़ा पल्लू भीग गया था। तो पास में करणी माता की सासू माँ बैठे थी, वो बोले बहू आपके ये पल्लू कैसे भीगा? तो माता जी ने बोला जगरू शाह नाम का मेरा भगत था, उनकी जहाज डूबने लगी, मैंने समुद्र से पार करवाई थी। ये प्रतिमा एक कितासर नाम की जगह है जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये कितासर में ब्राह्मण कन्या थी, वो गाय के बछड़े चरा रही थी। तो गलती से क्या, वो कोई बछड़ा बीमार था, वो खत्म हो गया। तो गांव वाले ने बोला भाई आप ब्राह्मण कन्या बछड़े को खत्म कर दिया, आपको गांव से बाहर निकलना होगा। तो वो कन्या रोने लगी। तो माता जी आ रहे थे तो अपने ये स्वाप से इधर देश लोग आ रहे, तो बीच में एक कन्या मिल गई। तो माता जी ने पूछा बेटा आप क्यों रो रहे हो? बोले माता जी मेरा गाय का बछड़ा खत्म हो गया और गांव वालों ने मेरे को बाहर निकाल दिया। तो माता जी ने ये बछड़े पे अपना हाथ फेर के बोला उठ जा बेटा वापस। तो बछड़ा खड़ा हो गया। ये करणी माता के भगत हैं जिनका नाम दशरथ जी मेघवाल जाति के थे। ये माता जी के क्या गाय चरा रहे थे। तो एक समय की बात है, अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट में गोगुलाव नाम की जगह है, वहां पे दो लुटेरे डाकू आते हैं और दशरथ जी मेघवाल को खत्म करके करणी माता गाय लेके भाग जाते हैं। तो उनके साथ में करणी माता की पुत्री थी जिनका नाम संपुबाई था। जब पुत्री रोने लगे तो माता जी वहां पे उपस्थित हुए। करणी माता उपस्थित होने के बाद पहले दोनों डाकुओं को मारा, मारने के बाद अपने भगत थे जो दशरथ जी मेघवाल, उनको पुनः जीवन दान दिया था। जीवन दान देने के बाद दशरथ जी ने कहा माता रानी मैं आजीवन आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो करणी माता ने बोला जब तक मेरी पूजा होगी तब तक आपकी पूजा होगी। आज भी हमारे देश में मंदिर में पहले करणी माता की पूजा होती है, फिर इन दशरथ जी मेघवाल की पूजा की जाती है। ये मुगल हाइनेस राव शेखा जी एक बार मीटिंग ले रहे थे तो आसमान से बिजली गिरने लगी। तो माता जी ने जहाँ पे गढ़ था ना वहां पे पूरा पानी पानी बना दिया समुंदर। तो बिजली 2-3 बार ऊपर नीचे आई। तो माता जी ने राव शेखा जी को बोला आप गढ़ के अंदर चले जाओ, बिजली गिरने वाली आसमान से। जहाँ पे बिजली गिरी आज भी वो जगह यादगार के रूप में टूटी हुई है, जहाँ पे माता जी की प्रतिमा लगा रखी है। ये मैंने आपको एक बताया था अणदोजी खाती वाला, जो करणी माता के भगत है, ये कुएं के अंदर काम कर रहे थे। तो कुएं के अंदर काम करे तो बीच में से रस्सी टूट गई, कच्ची थी। तो कच्ची रस्सी टूटने पे ये करणी माता के भगत थे, इनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे माँ। तो करणी माता 2 मुंह वाला शब्द जिसे हम दम्बी या बोगी बोलते हैं स्थानीय भाषा, माता जी ने दम्बी या बोगी बन के रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ के इनको जीवन दान दिया था। ये थोड़ा हटके, ये राजा दिलीप है जो अपने भगवान रामचंद्र जी के दादाजी हैं। तो पहले कोई भी हिंदू आईनेस होते थे इनकी भगवान परीक्षा लेते थे। ये ब्रह्मा जी के बहुत अनिन्य भगत थे। तो ब्रह्मा जी ने इनकी एक बार परीक्षा ली थी। राजा दिलीप सुबह मॉर्निंग में घूमने जा रहे थे जंगल में, ब्रह्मा जी ने गाय पे सिंह बन के आए। तो राजा दिलीप बीच में आ गए, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला हे प्रभु आप हमारे शरीर का भक्षण कर लो और गौ माता को छोड़ दो। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर इनको राजगद्दी प्रदान की थी। ये जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पे बना था। जोधपुर दुर्ग जहाँ पे बना ना वहाँ पे एक चिड़ियाटूक नाथ के बहुत बड़े तपस्वी संत थे। पहले कोई भी हिंदू राजा होता जहाँ पे गढ़ वगैरह बनाते वहाँ पे प्राकृतिक सुविधा जरूरी थी, पानी और जंगल जरूरी था। जहाँ पे चिड़ियाटूक नाथ तपस्या करते थे वहाँ पे पानी का बहुत सुंदर झरना चलता था। तो जोधपुर राजा बोले भाई हम लोग गढ़ यहीं बनाएंगे। तो दिन में जितना निर्माण कार्य करवाते शाम को राजा अपने मंत्रों से पूरा काम ध्वस्त कर देता था। ये प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चलती रही। फिर राव जोधा जी परेशान होकर करणी माता के पास में आके बोले माता जी आप हमारे गढ़ की नींव रखो। तो करणी माता ने बोला भाई ठीक है आप गढ़ की नींव रखेंगे। जब माता जी जोधपुर पहुंचे तो चिड़ियाटूक नाथ ने अपना झरना बंद करके साइड में जाकर रोने लगा। तो राव जोधा जी देखते रह गए भाई बात क्या है। तो करणी माता ने राव जोधा जी से बोला या तो गढ़ की नींव रखेगी या फिर झरना शुरू होगा। तो राव जोधा जी ने बोला माता जी यहाँ पे आप गढ़ की नींव रखो। उसी दिन से करणी माता का नाम एक और रखा गया जोग माया, मतलब जोगी की माया जान गए जोग माया। यहाँ पे इस नींव के नीचे एक उनका नाम राजिया मेघवाल जाति के थे, वो नींव के नीचे रखा था, राजिया नाम था उनका। हमारे बीकानेर के आईने से राव करण सिंह जी जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब और जयपुर का आईने सोई जय सिंह मारने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन करणी माता के असीम कृपा से बचते गए थे, क्योंकि पहले के टाइम में चीटिंग बहुत ज्यादा होती थी। ये उन्हीं के बारे में दे रखे हैं, करण सिंह के बारे में, जो मुगल बादशाह औरंगजेब और जयपुर के सोई जय सिंह जी मारने की बहुत कोशिश कर रहे थे। ये औड़ माता है जिनकी करणी माता स्वयं सेवा करते थे। जो माता जी स्वयं सेवा करता, औड़ माता
माता हिंगलाज के रूप है। अपने पार्वती माता के 52 शक्तिपीठ हुए, उनमें से एक हिंगलाज माता शक्तिपीठ। हिंगलाज माता का रूप औड माता का रूप करणी माता स्वयं माता पार्वती जी के रूप थे। हमारे बीकानेर आइनेश के मंत्री थे, बढ़िया थोड़े चालाक चतुर थे। बीकानेर के राजा थोड़े बोले डाले थे। तो बचावत, यहाँ बीकानेर में हवेली फेमस है बचावत बनियों की। तो बचावत मंत्री ने सोचा हम राजा को मार के यहाँ के राजा स्वयं बन जाते हैं। तब माता जी ने राजा को सपने में आके बोले, भाई जो आपके मंत्री है वो आपको पूरे परिवार को मार के स्वयं राजा बनना चाहते हैं। तो राजा ने आदेश दिया पूरे परिवार को मरवा दिया। इनकी एक पुत्र वधु थी, वो गर्भवती थी, वो बाकी आगे बोले माता जी मेरी क्या गलती है। तो करणी माता ने इनको उदयपुर शिफ्ट किया था। जो प्रेजेंट में मेहता परिवार इनके फैमिली है, उदयपुर के मेहता। ये करणी माता का अंतिम रूप है जब माता जी 151 साल के दिन की, जिन्हें हम डाडी वाली डोकरी बोलते हैं। ये थे माँ करणी जी के बहुत से चमत्कार, जिनके बारे में पूनम दान चारण जी ने हमें सब कुछ बताया। तो सबसे पहले थैंक यू उनको जिन्होंने हमें गाइड किया है। पूनम दान जी चारण को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। और हमेशा हमारे चैनल पर व्लॉग वगैरह अपलोड होते रहते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले। आगे हम काफ़ी ऐसे ऐतिहासिक जगहों पे जाएंगे जहां पर हम जाके कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा आप सबको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत से अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।